बहुत से भक्तों का सवाल रहता है कि भगवान भक्त की परीक्षा क्यों लेते हैं। क्या भगवान को अपने भक्तों के बारे में पता नहीं? जिसने बनाया वो ही क्या हमें नहीं जानता? तो ये हमारी भूल है कि भगवान हमें नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने ना जाने कितने चेहरे बनाए, कितने दिल, कितने रिश्ते, और हर रिश्ता अपनी सही जगह पर जाकर मिलवा देते हैं। हमें नहीं पता होता कि हमसे अगले पल कौन मिलने वाला है, कौन एक झटके में हमारा अपना हो जाता है, लेकिन वो उस मालिक को पता होता है और वो सही समय पर सही जगह पर हमें भेज देते हैं। तो है ना उसकी लीला। यूं ही तो नहीं मिलते हम किसी से, यूं ही तो कोई हमारा अपना नहीं बन जाता। कभी कभी तो 6-7 साल किसी के साथ रहो तब भी मन उखड़ा सा रहता है, नहीं मन पड़ता उसके साथ। और किसी से एक पल बैठकर बातचीत क्या कर लो, वो तो ऐसा लगता है जैसे कि बरसों पुराना हमारा कोई अपना बिछड़ गया था जो आज मिला हो। तो ये सब उसकी लीला है। हमसे गलती हो सकती है, लेकिन भगवान से गलती नहीं होती। वो कृपा के सागर हैं, और जब भक्त पर कृपा दृष्टि डालते हैं तो इससे पहले उसका सब कुछ हरण भी कर लेते हैं। कृपा तो करते हैं, पर परीक्षा भी बहुत लेते हैं। इसमें भक्त को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। वक्त धैर्य नहीं खोता। कई वक्त ऐसे होते हैं जो विश्वास रखते हैं और मन को संभालते हैं, लेकिन अपने आंसुओं को नहीं रोक पाते। जब भगवान से हमारा रिश्ता गहरा हो जाता है ना, तो उनको देखते ही आंसू यूं टप टप गिरने लग जाते हैं। एक नज़र भर देख लो तो लगता है, रोने का दिल करता है कि बस अब मिल गया हमारे चाहने वाला, मिल गया हमें वो जो हमारी हर बात को सुन सकता है। और आंसू तो यूं गिरते हैं जैसे गंगा जी बह रही होती है। ये होता है भक्त का भगवान से प्यार। यही आंसू भक्त का धन होते हैं, परम धन होते हैं, क्योंकि आंसू ही वो पवित्र गंगा है जो विश्व पवित्र गंगा जल से भक्त का अहंकार मन से धुलकर मन हो जाता है पवित्र। तक भगवान की कृपा उस पर और भी ज़्यादा बरसती है। वो और खुश होते हैं उससे, क्योंकि वो जो हमारा घमंड होता है, जो हमारी ईर्ष्या होती है, जो हमारे अंदर गुस्सा होता है ना, वो आंसुओं के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं और दयावान भी बनाते हैं, ताकि हम किसी की हेल्प करें और हम अच्छे रास्ते पर चलें। भगवान की लीला कैसे होती है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि भगवान अहंकार इसलिए निकालते हैं। जब भिमाण पंथ जी ने साईं चरित्र लिखने की, उनके अंदर एक हुआ था कि मुझे लिखना है, मुझे बाबा की लीलाओं का बखान करना है, तो बाबा ने ये कहा था कि जब तुम्हारे अंदर अहंकार द्वेष मात्र भी नहीं बचेगा, ढूंढने पर भी नहीं बचेगा, तब हम खुद कृपा करेंगे तो तुम साईं सचरित्र लिखोगे। ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो बाबा ने इसलिए अहंकार हमसे दूर करना चाहा, क्योंकि अहंकार हमारे सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। अहंकार जो होता है वो प्राणी को माया से विवश होकर अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है इंसान, कि मैं ही हूँ जो हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे बड़ा ना कोई है, न था, न होगा। ये अहंकार करवाता है, क्योंकि अहंकार जब बढ़ने लगता है ना, तो वो किसी को अपने सामने गिनता ही नहीं है। उसे लगता है कि मैं ही हूँ, और उससे इंसान की सफलता में भी रुकावट हो जाती है। इसलिए वो परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन आपका साथ भी पूरा देते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि लोग कहते हैं कि भगवान अच्छे लोगों के साथ गलत क्यों होता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अच्छे लोगों के साथ होता हूँ, उनके साथ बुरा तो होता है, लेकिन उनका साथ मैं देता हूँ। लेकिन बुरे लोगों के साथ भगवान नहीं होता। वो सिर्फ उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत कुछ कर पा रहा हूँ, लेकिन उनके साथ भगवान का साथ कभी नहीं होता। और जब उन पर विपत्ति आती है, जब उनको प्रॉब्लम होती है ना, तो वो कहीं के नहीं रहते। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने भगवान को चुन रखा है। भगवान हमारे साथ है। और अगर रात को नींद आती है
तो बार बार अगर भगवान दिखाई देते हैं, मंदिर दिखाई देता है, भगवान की फ़ोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत है। इसका मतलब ये है कि मालिक हमारे साथ है, सपने में भी हमारे साथ हैं, वो हमें कहीं अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए किसी चीज़ को लेकर आगे बढ़िए, मन में भगवान को रखिए और कुछ नहीं। अपने मन में शंका नहीं लानी, ये कि भगवान सपने में क्यों दिखते हैं या क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छा है। अगर भगवान सपने में नज़र आते हैं तो ये सोचिए कि वो हर पल आपके साथ हैं। जो सपने में साथ नहीं छोड़ते वो हकीकत में छोड़ेंगे क्या? नहीं, वो हकीकत में आपको दिखता नहीं है। इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझिए। आप बहुत 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 लकी हो जो मालिक आपके साथ हैं।